हाय एवरीवन, दिस इज़ कोमल यादव। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट यूनिट है, S1 का जो फर्स्ट यूनिट है वो देखेंगे। समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियां और शिक्षा में ये फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। इसे आप असाइनमेंट में भी लिख सकते हैं या फिर आप इसके डीएलएड वाले क्वेश्चन में जब आपकी एग्ज़ाम होगी वहाँ पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियां और शिक्षा, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। ये आपको असाइनमेंट में भी लिखने होंगे। फिर इसको आप अगर आप असाइनमेंट अच्छे से लिख लेंगे तो फिर आप उसको एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख सकते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए और असाइनमेंट दोनों के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पॉइंट को। विविधता, असमानता और वंचना आज के लेक्चर में देखेंगे। तो विविधता क्या होता है? विविधता का अर्थ होता है भिन्नता, मतलब डिफरेंस। इस वर्ल्ड में इतने सारे जीव जंतु, अलग अलग धर्म जाति के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, मतलब जिसको हम भाषा बोलते हैं, और सामाजिक भिन्नता, जो अलग अलग समाज में रहते हैं, फिर वहाँ पे भी डिफरेंस आता है। तो ये सब देखने को मिलते हैं। तो ये जातीय स्तर पर धर्म, बोली, भाषा और सामाजिक भिन्नता इत्यादि हो सकते हैं। विविधता जो है, ये भी विविधता जो होता है लिंग स्तर पे, जैसे कि कोई फीमेल है या मेल है उसमें भी, फिर प्रजाति स्तर पे भी, फिर चिंता स्तर पे, और विभिन्न प्रकार के जीव और पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी विभिन्नताएं होती हैं। विकलांग है अगर कोई तो उनमें भी विभिन्नता होती है। फिर लिंग, व्यवहार या धर्म, कोई अगर फीमेल है तो फिर उसको थोड़ा कम वैल्यू दी जाती है, और कोई मेल है जिसको पुरुष बोलते हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो लिंग व्यवहार में भी होता है। बहुत सारे जीव जंतु वगैरह ये सब होते हैं तो उनमें विभिन्नता दिखने। विविधता हमारे समाज की एक तरह की खूबसूरती है, मतलब विविधता से हमारा पूरा संसार भरा हुआ है। समाज जो अलग अलग समाज में रहते हैं वो भी। प्रकृति में भिन्न भिन्न रूप, रंग, क्षमता, भाषा, वेशभूषा, खान पान आदि का समूह है। ये जो प्रकृति है उसमें अलग अलग रूप, रंग के और अलग अलग क्षमता वाले, भाषा, अलग अलग भाषा बोलने वाले, जिसकी वेशभूषा, खान पान भी अलग होती है, उस टाइप के इंसान, जीव जंतु सब लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर हम बात करें विविधता के प्रकार कितने होते हैं। विविधता के प्रकार की बात करें तो ये क्षेत्रीय या भौगोलिक विविधता हो सकती है, भाषीय विविधता हो सकती है, सजातीय या जातिगत विविधता हो सकती है, धार्मिक विविधता हो सकती है, सांस्कृतिक विविधता हो सकती है और प्रजातीय विविधता हो सकती है। विविधता की विशेषता, विविधता व्यापक दृष्टिकोण को जन्म देती है। ये जो होता है विविधता, इस वर्ल्ड में बहुत बड़े संख्या में है, क्योंकि हर एक चीज़ में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये एक व्यापक दृष्टिकोण को जन्म देती है, ये बात कहना सच है। फिर ये समाज में भाईचारा की भावना का भी इससे विकास होता है। विविधता के कारण हम एक दूसरे को आसानी से समझ सकते हैं। इससे एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना भी विकसित होती है। असमानता, फिर हम अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यूनिट फर्स्ट के जो फर्स्ट पॉइंट में दूसरा पॉइंट है असमानता, उसको समझते हैं। असमानता लिंग में भी हो सकता है, जातीय स्तर पे, धर्म, भाषा और सांस्कृतिक परंपरा या मान्यताओं में भी आपको दिखने को मिल सकती है। जैसे कि कोई निम्न वर्ग का है या फिर विकलांग है या महिलाएं आदि के साथ बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं। ये भी क्या है, एक तरह की असमानता है। जैसे कि कोई विकलांग व्यक्ति है, अगर उसको मतलब उतना प्यार ना दिया जाए तो वो अपने आप में थोड़ा शर्मिंदगी भी महसूस करता है, और उनका जो विकास का जो स्तर होता है वो भी कम हो जाता है। फिर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो जिसमें समानता नहीं होती है उसी को हम असमानता बोलते हैं। फिर बात करें असमानता के कितने प्रकार होते हैं। ये स्त्री पुरुष असमानता भी हो सकते हैं, जैसे कि स्त्री लोगों को कम वैल्यू दिया जाता है और पुरुष लोगों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। ग्रामीण शहरी असमानता भी हो सकते हैं, जो गांव के लोग होते हैं उसको इतना वैल्यू दिया ही नहीं जाता, लेकिन यही जो शहर बाजार के आए रहते हैं उसको ज़्यादा भाव दिया जाता है। फिर ये अलग अलग क्षेत्रों में भी हो सकता है। समाज में गरीब और अमीर, तो ये तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्थिक और सामाजिक न्याय की नींव है। शैक्षिक असमानता के कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है।
ये जो है शैक्षिक शिक्षा में, जैसे कि कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसको ज़्यादा, कोई कम इंटेलिजेंट है उसका आईक्यू लेवल कम है तो उसको कम पीरियड, तो इस तरह से भेदभाव या असमानता करने से शिक्षा का जो स्तर है वो गिर रहा है। समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा, मानवता भी इसी असमानता के कारण खत्म हो रही है। वंचना का क्या तात्पर्य है कि कोई एक इंसान को सब कुछ की भरपाई हो रही है और किसी को उतना प्रेम नहीं मिल रहा है, उतना सुख नहीं मिल रहा, तो वो उस चीज़ से क्या है, वंचित हो रहा है। वंचना का तात्पर्य यह है कि जब किसी बालक को समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो सके, उससे वंचित रहे, उसे वंचना कहते हैं। ये जो है ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में आपको देखने को मिल सकता है। वंचना जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार के होता है, एक वास्तविक और एक होता है सापेक्षिक। वास्तविक का कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी इंसान के पास उतना मानसिक या शारीरिक क्षमता नहीं है और उसके पास वो सामान उतना उपलब्ध है, फिर भी वो उसका उपयोग अच्छे से नहीं कर सकता, तो वो हो गया वास्तविक वंचना। और सापेक्षिक का मतलब ये हुआ कि आप किसी को ज़्यादा अमीर देखते हैं या किसी को उससे अपने आप को तुलना करते हैं, तो उस प्रकार से आप वंचित कर रहे हैं, तो वो हो गया सापेक्षिक वंचना, अपने आप को दूसरों से तुलना करना। वंचना के निम्नलिखित विशेषता है। वंचित बालक नकारात्मक स्वबोध से पीड़ित हो जाता है, होगा ही, अगर उसको किसी चीज़ की उपलब्धि नहीं होगा तो उस पर निगेटिव असर पड़ेगा ही। फिर बात करें, वंचित बालक में आकांक्षा का स्तर भी निम्न होता है, इसमें आकांक्षा, ये उतना ज़्यादा अच्छा सोच भी नहीं पा सकते हैं। वंचित बालक हीन भावना से ग्रसित होते हैं। वंचित बालकों का सामाजिक, आर्थिक स्तर जो होता है वो निम्न होता है। वंचित बालकों की अधिगम की प्रगति भी अपेक्षाकृत कम होती है। इसकी जो अधिगम होगी उसकी प्रकृति भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये उतना ज़्यादा सीखने के लिए उत्सुक नहीं रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको हमारा लेक्चर पसंद आया था